हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को बता दूं कि आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट पूरा आपको मिल जाएगा। वहां पर आप सभी सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो पड़ी हुई हैं, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और आपकी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जिन भी बच्चों की मैथ्स कमज़ोर है वो लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मैथ की जो क्लासेस हैं वो ट्रिक्स के साथ में करवाई जा रही हैं। ठीक है, हर टॉपिक आपको ट्रिक्स के साथ में करवाया जा रहा है, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। और सिर्फ उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपके एग्ज़ाम में नंबर गेन करने में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, फालतू का बहुत सारा पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस क्वेश्चन देखें और आपको आंसर आ जाए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम दिया जाता है एग्ज़ाम में। यूपी डीएलएड में टाइम बहुत कम होता है और मैथ के पेपर में हमें क्वेश्चन देख के ही आंसर आए ऐसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारे जो मैथ की क्लासेस हैं वो सब ट्रिक्स के साथ में करवाई जा रही हैं। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जाकर क्लासेस ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल हमारी साइंस की एक क्लास हो चुकी है, तो क्लास 1 अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। चैप्टर हमारा जो है वो है सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, ये हमारा अध्याय 1 है, यानी कि चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती क्या हैं। क्लास 1 में हमने देखा कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, उनके बारे में जाना। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सरल भाषा में हमने समझा, विथ एग्जाम्पल्स हमने समझा। ठीक है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, साइंस की जो चैप्टर 1 है वो नहीं देखा है, तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं और मैन मेड जो थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक वस्तुओं की, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्राकृतिक वस्तुएँ यानी कि नेचुरल थिंग्स होती क्या हैं। देखिए, प्राकृतिक वस्तुएं वे होती हैं जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई हैं। ठीक है, जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया है, बल्कि प्रकृति के द्वारा वो स्वतः बनी हुई हैं। अब प्राकृतिक से आप समझ सकते हैं, प्राकृतिक मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। ठीक है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति। ठीक है, और प्रकृति मतलब नेचर। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही बनी हुई हैं वो होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं। इन वस्तुओं में दोनों तरह की वस्तुएं आती हैं। कौन कौन सी? सजीव और निर्जीव। ठीक है, दोनों तरह की वस्तुएं जो हैं वो प्राकृतिक वस्तुओं में पाई जाती हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि सजीव प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, निर्जीव प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सजीव और निर्जीव क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए जिसने भी क्लास 1 नहीं देखी जाकर ज़रूर देखिएगा कि सजीव निर्जीव वस्तुएं होती क्या हैं। फिलहाल हम यहाँ पर फटाफट से शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कि जो वस्तुएँ सांस लेती हैं, प्रजनन करती हैं, भोजन करती हैं, वो होती हैं सजीव वस्तुएँ। और जो प्रजनन नहीं करती हैं, ठीक है, मतलब सजीव का अपोजिट जो होता है वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जो ग्रोथ नहीं करती हैं, जो सांस नहीं लेती हैं, जो प्रजनन नहीं करती हैं, वो होती हैं निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, अब बात करेंगे सजीव प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में कि सजीव प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं। तो पेड़, पौधे, जानवर और मनुष्य। कौन कौन से होते हैं? पेड़, पौधे, मानव और जानवर। ठीक है, ये होते हैं हमारे सजीव प्राकृतिक वस्तुएं, यानी कि ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये प्रजनन करते हैं, सांस लेते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये सजीव होते हैं, लेकिन सजीव प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निर्जीव प्राकृतिक वस्तुएं। तो पहाड़, नदी, हवा और समुद्र, ये कैसे होते हैं? ये निर्जीव प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। क्योंकि आपने कभी नदी को सांस लेते देखा, समुद्र को सांस लेते देखा, हवा को सांस लेते देखा? क्या पहाड़ को आपने बढ़ते हुए देखा है? ठीक है, क्या पहाड़ को आपने भोजन करते देखा है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये निर्जीव होती हैं। और ये प्रकृति के द्वारा हमें स्वतः मिलती हैं। प्रकृति हमें स्वतः इसको गिफ्ट के रूप में देती है। ठीक है, यहाँ आप शॉर्ट में कुछ समझ सकते हैं कि प्राकृतिक वस्तुएं हमें बिना किसी मानवीय प्रयास से मिलती हैं। हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यानी कि मानव को कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है इनको पाने के लिए। ठीक है, ये पर्यावरण का हिस्सा होती हैं और इनका संरक्षण आवश्यक होता है। चलिए अब हम बात करेंगे मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में कि ह्यूमन मेड थिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो ह्यूमन मेड थिंग्स के बारे में भी देख लेते हैं कि ये वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने उपयोग और सुविधा के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है?
देखिए जो भी पॉइंट्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है हम वो हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। जितने भी पॉइंट्स अगर आपके में हाईलाइट करके मैं दिखा रही हूँ, इट मीन्स वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें उस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो ये वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने उपयोग और सुविधा के लिए बनाया है। किसके लिए? अपने उपयोग और सुविधा के लिए, ठीक है। इसमें क्या आता है? प्रौद्योगिकी, कला, विज्ञान, इन सभी का उपयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं, कुर्सी, मेज़, किताबें, मोबाइल फ़ोन, इमारतें इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या हैं? मैन मेड थिंग्स हैं, यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कुर्सी मनुष्य ने बनाई है, मेज़, किताबें, कार मनुष्य ने बनाई है, मोबाइल फ़ोन बनाए हैं, इमारतें बनाई हैं मनुष्यों ने, ठीक है। तो ये सारी मैन मेड थिंग्स हैं क्या। और ये जो होती हैं ये सांस नहीं लेती हैं, ये भोजन नहीं करती हैं, ठीक है, ये बढ़ती नहीं है। ऐसा तो नहीं है फ़ोन आपने आज रख दिया इतना, रात में आप सो गए और सुबह आप उठ के देखा तो इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये सभी कैसी होती हैं? निर्जीव होती हैं। जिनमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव होती हैं। मानव निर्मित वस्तुएं हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? आसान। हम अपनी सुविधाओं के लिए हम वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। मानव उन चीज़ों का निर्माण कर देता है, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। हमें एक लिमिट में रहकर ही उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। आजकल डिमांड्स इतनी बढ़ गई हैं, कोई कुछ करना नहीं चाहता है। हर चीज़ की सुविधा के लिए उन्हें एक वस्तु चाहिए, ठीक है। तो उस वस्तु को बनाने के लिए मानव लगा हुआ है, ठीक है, और फैक्ट्रीज़ में लगा है, काम कर रहा है। अरे अब तो इसका हमें निर्माण करना चाहिए, अब तो इसको बनाना चाहिए। 50 तरीके की एक ही चीज़ की, मतलब एक हमें ज़रूरत है चीज़ की, मतलब कुर्सी अगर चाहिए, ठीक है, तो उसकी हज़ारों डिज़ाइंस आ जाएंगी, हज़ारों डिज़ाइंस। डेली नई चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि हमने पेड़ लगाया, ठीक है, हमने पेड़ लगाया अपनी पूरी ज़िंदगी में। आप लोग सच बताना कितने पेड़ लगाए हैं अभी तक? पेड़ कोई लगाता नहीं है, पर्यावरण पर असर तो पड़ेगा ना। लेकिन हमें अपने घर बनवाने के लिए पूरे घर में लकड़ी का फर्नीचर चाहिए। अब लकड़ी के फर्नीचर के लिए क्या होगा कि पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ की लकड़ियाँ यूज़ होंगी, तो उससे क्या होता है? पर्यावरण पर असर पड़ता है, पर्यावरण पर क्षति पहुँचती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अत्यधिक उपयोग करने से, हमें अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक उपयोग करने से पर्यावरण पर भी इन चीज़ों का असर पड़ता है। चलिए ये तो अब हमने समझ लिया कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं और प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जानवरों और पौधों में समानता व अंतर, कि जानवर और पौधों में समानता क्या होती है और अंतर क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी समानता के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। दोनों जो होते हैं वो सजीव होते हैं, क्या? जानवर और पेड़ पौधे, ठीक है। हम किसके बारे में आज पढ़ रहे हैं? जानवर और पेड़ पौधे, यानी कि एनिमल्स एंड ट्रीज़ एंड प्लांट्स, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं? सजीव होते हैं, दोनों ही सजीव होते हैं। हमने सजीव में पढ़ा है, सजीव जो वस्तुएं होती हैं उनमें क्या पढ़ा था हमने? मानव, जानवर और पेड़ पौधे, ठीक है, ये सजीव होते हैं। तो ये दोनों सजीव होते हैं, दोनों ही भोजन करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी होती है ये, दोनों में वृद्धि होती है। पेड़ का आप छोटा सा बीज लगाइए, बीज अंकुरित होगा, छोटा सा पौधा बनेगा, ठीक है। फिर वो बड़ा होगा और बड़ा होगा, ठीक है। पहले वो छोटा सा होगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर एक दिन वो पेड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेड़। कितना गंदा पेड़ बना दिया मैंने, एक सेकेंड। उसके बाद वो बनेगा पेड़, ठीक है, बड़ा सा, जो हमें बहुत अच्छी छांव देगा। चलिए दोनों वातावरण की प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? दोनों वातावरण की प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सिमिलरिटीज़, किसमें? एनिमल्स एंड पौधों में, ठीक है, यानी कि प्लांट्स में या ट्रीज़ में। ये हमारी सिमिलरिटीज़ हो गई। अब हम डिफरेंस देखेंगे, यानी कि उसमें अंतर क्या है उनको जानेंगे। देखिए जानवर जो हैं वो चलते फिरते हैं, जबकि पौधे एक ही स्थान पर रहते हैं। कभी आपने पेड़ को चलते हुए देखा है कि आज यहाँ है और आप सो के उठे, कल आपको सुबह अपने गेट के बाहर मिला? ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन जानवर आपको चलते फिरते मिलेंगे। सजीव दोनों हैं, लेकिन जानवर चलते फिरते हैं और पेड़ जो है वो एक ही स्थान पर रहते हैं। जानवर मुंह से खाना खाते हैं और जो
पौधे होते हैं वो पत्तियों से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, वो किससे भोजन बनाते हैं? पत्तियों से अपना भोजन बनाते हैं। जानवर तेज प्रतिक्रिया देते हैं, पौधों की प्रतिक्रिया जो होती है वो बहुत ही धीमे होती है। ठीक है, आज आप छोटा सा एक बीज लगाइए तो वो कम से कम 10 दिन में वो इतना बड़ा हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानवर जब प्रजनन करते हैं, जब उनके बेबी होता है तो वो 2 ही 3 दिन में चलने लगता है। जानवर जो होता है इसीलिए कहा गया है कि वो तेज़ प्रतिक्रिया देते हैं और पौधों की प्रतिक्रिया बहुत धीमी होती है। इससे पता चलता है कि भले ही पौधे और जानवर दोनों सजीव हैं, लेकिन उनकी जीवन प्रक्रियाओं में काफ़ी भिन्नता है। ठीक है, उनकी जीवन प्रक्रियाओं में क्या है? भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे जानवरों और पौधों में समानता व अंतर। अगर लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, तो भी आप इसको लिख सकते हैं आराम से। अगर शॉर्ट में आता है तो आप इसमें 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत पर्याप्त होते हैं। आपने 2 या 3 लिख दिए और 3 इधर लिख दिए। जब भी आपसे अंतर या समानता या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अंतर पूछा जाए किन्हीं भी 2 चीज़ों में, तो आपको बीच में ऐसे लाइन करके और फिर यहाँ पर आपको लिखना है जानवर और यहाँ लिखना है आपको पौधे। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद अंडरलाइन करिएगा और फिर आप पॉइंट्स डाल के 1 2 3 जितने आपको लिखने हैं उसके बाद लिखिएगा। ऐसे क्या होता है कि आपकी कॉपी जो होती है वो अट्रैक्टिव लगती है और एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर्स देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, इसके बारे में जानेंगे और फिर हम जीवों के महत्व के बारे में भी जानेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिन भी विद्यार्थियों को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो हम टेलीग्राम चैनल पर आपने भेज देते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सअप चैनल पर बोल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। लिंक आपको दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।